नमस्कार, तापमान लाइव में आपका स्वागत है। मैं नुजरत जहां। तापमान लाइव की महामुकाबला 2024 संवाद श्रृंखला की इस प्रस्तुति में चर्चा सीतामढ़ी संसदीय क्षेत्र की थोड़ा बहुत उलटफेर के साथ सीतामढ़ी संसदीय क्षेत्र के राजनीतिक एवं सामाजिक हालात 2019 जैसे ही दिख रहे हैं, पर इस बार इसकी चर्चा कुछ अधिक हो रही है, इसलिए कि सामान्य समझ में पिछड़ावाद की राजनीति के लिए उर्वर सीतामढ़ी में स्वर्ण उम्मीदवार उतार जदयू ने जोखिम भरा प्रयोग किया है। अतीत में झांके तो एक दो अपवादों को छोड़ यहां तमाम बड़े राजनीतिक दलों के उम्मीदवार पिछड़ा वर्ग से ही होते रहे हैं। चौंकाऊ निर्णय के तहत जदयू की उम्मीदवारी बिहार विधान परिषद के सभापति देवेश चंद्र ठाकुर को मिल गई, जो ब्राह्मण समाज से हैं। मुकाबला उनका राजद प्रत्याशी अर्जुन राय से है। काफी जद्दोजहद के बाद उम्मीदवारी पाए अर्जुन राय 2019 में भी राजद के उम्मीदवार थे। भाजपाई पृष्ठभूमि के जदयू उम्मीदवार सुनील कुमार पिंटू से 2,56,539 मतों के विशाल अंतर से मात खा गए थे। यहाँ जानने वाली बात यह है कि वैश्य बिरादरी के सुनील कुमार पिंटू के मैदान में रहने के कारण तब अगड़ा पिछड़ा का दाव नहीं चल पाया था। राजनीति महसूस कर रही है कि जाने अनजाने इस बार यही मुख्य मुद्दा बन गया है। वैसे भी उप मुख्यमंत्री के तौर पर सरकारी नौकरी देने के दावे का मजाक उड़ाने और महंगाई, बेरोजगारी एवं विकास जैसे मुद्दे के समर्थक सामाजिक समूहों में सिमट जाने से हताश राजद अघोषित तौर पर चुनावी समीकरणों को अगड़ा बनाम पिछड़ा का रूप देने लगा है, कहीं खुलेआम तो कहीं छिपे रूप में। विश्लेषकों को उसके अगड़ा बनाम पिछड़ा में भी बेशर्मी दिख रही है। मसलन जहां अगड़ों के समर्थन की जरूरत है, वहां ए टू जेड और बाप का राग अलापा जा रहा है। अन्य क्षेत्रों में पिछड़ावाद, स्वार्थ भरे पिछड़ावाद की इसकी अपनी अलग परिभाषा है। जो राजद के साथ है वही पिछड़ा है। यही वजह है कि इस दोरंगी नीति और दो मुंही बातों का असर समर्थक सामाजिक समूहों के दायरे से बाहर नहीं निकल पा रहा है, दूसरे सामाजिक समूहों पर प्रभाव नहीं डाल पा रहा है। विश्लेषकों की माने तो ऐसा इसलिए है कि इस पिछड़ावाद में उस जातिवाद की झलक दिख जा रही है जिसका दर्द अब भी सीने में बसा हुआ है, विशेषकर अत्यंत पिछड़ा वर्ग के सीने में। फलस्वरूप यह आखिरी दांव भी कारगर साबित होता नजर नहीं आ रहा है। बहरहाल सीतामढ़ी से देवेश चंद्र ठाकुर की उम्मीदवारी के संदर्भ में जदयू के नेताओं का तर्क है कि एनडीए में कई सक्षम समर्थ दावेदार थे। उन्हें अवसर इस खासियत के मद्देनजर उपलब्ध कराया गया है कि सीतामढ़ी में उनकी सर्वजातीय व सर्ववर्गीय स्वीकार्यता है। नेताओं का तर्क जो हो, एनडीए के दूसरे दावेदारों में इस निर्णय पर गुस्सा उफनाया। ऐसा उफनाया कि देवेश चंद्र ठाकुर को ही नहीं, जदयू नेतृत्व को भी चिंता में डाल दिया। विशेषकर सुनील कुमार पिंटू को नजरअंदाज कर दिए जाने से वैश्य बिरादरी में उपजी निराशा ने एनडीए में हताशा भर दी। उधर प्रतिद्वंद्वी खेमे को इस निराशा को अगड़ा बनाम पिछड़ा का रूप देने का मौका मिल गया। कोशिश भी हुई, कामयाब नहीं हो पाई। इस दौरान एकाध अपवादों को छोड़ एनडीए के क्षुब्ध नेताओं का गुस्सा शांत पड़ जाने, कार्यकर्ताओं का संतोष मिट जाने और समर्थक मतदाताओं का मिजाज अनुकूल दिखने के बाद भी देवेश चंद्र ठाकुर के विजय पथ में अनेक अवरोध बने हुए हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि सामाजिक समीकरण तो अनुकूल नहीं है। एनडीए समर्थक मतों में बिखराव का खतरा भी इत्मीनान में खलल डाले हुए हैं। वैसे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की चुनावी सभाओं के बाद हालात बदलने की उम्मीद जगी है। एनडीए के घटक दलों के नेताओं और कार्यकर्ताओं में समन्वय कायम हुआ है। इससे विजय पथ बहुत हद तक निरापद हो जा सकता है। इस प्रस्तुति में बस इतना ही। फिर मिलते हैं ऐसी ही दूसरी किसी खास खबर के साथ। तापमान लाइव की यह प्रस्तुति पसंद आई हो तो अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा। तापमान लाइव चैनल को देखिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब अवश्य कीजिए। धन्यवाद।